हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का है 19th डे यानी 19वां दिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस कभी भी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे आपने सभी कालों में क्रियाओं के रूप दोहराए हैं। 16वें और 17वें दिन में आपने प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना भी की है। तो पिछले 16वें दिन में और 17वें दिन में हमने टेंसेस और प्रश्नात्मक वाक्यों के बारे में पढ़ा था। क्या आप बतला सकते हैं कि सकारात्मक वाक्यों को प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपने सभी कालों में सहायक क्रियाओं को वाक्य में सबसे पहले लाकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाए हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो जब हम टेंसेस में जैसे जो सहायक क्रिया होती है उसे हम जब सबसे पहले ले आते हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाते हैं। अब हमें सीखना है कि हम नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। तो वाक्य में डू, डिड, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट आदि क्रियाओं के साथ नॉट जोड़ा जाता है। इससे नकारात्मक वाक्य बनते हैं। लिखने में डू नॉट, डिड नॉट, वर नॉट, हैव नॉट, कैन नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट आदि प्रायः ये रूप आते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं? जहां भी डिड, डू, इज, हैव, विल, वुड, शैल, शुड ये सब होता है हम बस उसके आगे नॉट जोड़ देते हैं और वो क्या बन जाता है? विल नॉट, शैल नॉट, कैन नॉट। और इस तरीके से हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। किंतु बोलने में अधिकतर संक्षिप्त रूपों का प्रयोग होता है जो क्रमशः इस प्रकार है। डोंट, डिडंट। तो हम लिखते तो डू नॉट है लेकिन जनरली जब हम इंग्लिश में जब हम बात करते हैं, जब हम कन्वर्स करते हैं तो हम यूज करते हैं डोंट का, क्योंकि प्रैक्टिस में हम बोलते हैं डोंट, डिडंट, वरंट, कांट, वोंट, शुडंट। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे डू नॉट का डोंट हो गया, विल नॉट का वोंट हो गया, डिड नॉट का डिडंट हो गया। वैसे आजकल लिखने व बोलने में दोनों रूप प्रचलित हैं, डू नॉट की तरह पूरे और डोंट की तरह संक्षिप्त भी। आइए इनका अभ्यास करें। तो लिखने में भी हम आजकल डोंट भी यूज करते हैं और डू नॉट भी यूज करते हैं, तो दोनों ही प्रैक्टिस में हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो कि नकारात्मक वाक्य है। मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो। तो आई नो होता, अगर हम नॉर्मल वाक्य बनाते तो हम लिखते आई नो यानी मैं जानता हूँ। अब हमें इसे नकारात्मक में बनाना था तो हमने इसके आगे बस आई के बाद हमने डू नॉट लगा दिया। तो ये हो गया आई डू नॉट नो या आई डोंट नो। मैं कुछ नहीं पूछता, आई डोंट आस्क एनीथिंग। वह यहाँ नहीं आती, शी डज नॉट कम हियर। नहीं आती है इसलिए हमने यहाँ पे डज यूज किया है। नहीं आई तो हम लिखते हैं यहाँ पे डिड नॉट कम हियर। वह चाय बनाना नहीं जानती, शी डजंट नो हाउ टू मेक टी। कल उससे बस नहीं छूटी, ही डिड नॉट मिस द बस येस्टरडे। हमने यह समाचार नहीं सुना, वी हैवंट हर्ड दिस न्यूज। अब यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे वी हैव नॉट भी लिख सकते हैं और हैवंट भी लिख सकते हैं। दोनों ही जो फॉर्म्स है वो करेक्ट है। आज ठंड नहीं है, इट्स नॉट कोल्ड टुडे। वह स्त्री शादीशुदा नहीं है, शी इजंट मैरिड या शी इज नॉट मैरिड। तो आप देखो जहां भी वाक्यों में हैव, इज, डज, डिड ये आ रहा है उसके आगे बस हम नॉट लगा रहे हैं और ये निगेटिव वाक्य बन जा रहा है। तो इस तरीके से आप सारे सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लेंगे। अब आता है प्रश्नवाची नकारात्मक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव कम निगेटिव सेंटेंसेस। अंग्रेजी में इट्स हॉट टुडे, इजंट इट, आज बड़ी गर्मी है ना, अथवा इट्स नॉट कोल्ड टुडे, इज इट, आज ठंड नहीं है ना। इस तरह के वाक्य बहुत प्रचलित हैं। इससे इन्हें अंग्रेजी में टेल क्वेश्चंस कहा जाता है। ये वाक्य के अंत में छोटे से प्रश्न के रूप में रहते हैं। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं जैसे इट इज नॉट गोइंग टू रेन टुडे, इज इट। तो जब हम ऐसे वाक्य जब बोलते हैं या लिखते हैं तो इसे हम टेल क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें वाक्य के आगे प्रश्न का एक छोटा सा रूप होता है। जैसे इट्स हॉट टुडे, इजंट इट। तो इट्स हॉट टुडे ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस था, हमने इसके आगे इजंट इट जोड़ दिया। यानी हम बोलते हैं कि आज बहुत गर्मी है, फिर हम हिंदी में बोलते हैं क्यों, आज है ना गर्मी। तो इसी को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है इट्स हॉट टुडे, इजंट इट। और यदि वाक्य नकारात्मक होता है तो टेल क्वेश्चन सकारात्मक होता है। इट इज नॉट कोल्ड टुडे, इज इट। तो जब हम वाक्य जब ऐसा बोलते हैं, जैसे हमने बोला इट इज हॉट टुडे, तो जब हमने बोला इट इज हॉट टुडे तो इसके आगे जो हम टेल क्वेश्चन लगाएंगे वो हम लगाएंगे इजंट इट। लेकिन अगर हम बोलते इट इज नॉट हॉट टुडे, अगर हम ये सेंटेंस को निगेटिव बना देते इट इज नॉट हॉट टुडे, तब हम यहाँ पे लिखते इज इट।
तो अगर वाक्य जो है वो सकारात्मक होता है तो आगे जो टेल क्वेश्चन आता है इजंट इट, इज इट, वो निगेटिव हो जाएगा, यानी इज नॉट इट हो जाएगा। और अगर नकारात्मक वाक्य है जैसे इट इज नॉट कोल्ड टुडे, तो ये जो टेल क्वेश्चन है इज इट, ये सकारात्मक होगा। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो आगे क्वेश्चन है वो निगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस ही निगेटिव है तो आगे जो क्वेश्चन हम यूज करते हैं इज इट, डिड इट, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। वाक्य के पहले भाग में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट पृथक का मिला हुआ दोनों चलते हैं, जैसे इज नॉट, इजंट, परंतु टेल क्वेश्चन में इजंट आदि संक्षिप्त रूप ही अधिक मान्य है, वही प्रायः प्रयुक्त होते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे कि जब हम इस टाइप के वाक्य जब लिखते हैं जैसे इट इज नॉट कोल्ड टुडे इजंट इट, तो ये जो पहला सेंटेंस है इट इज नॉट कोल्ड टुडे, तो इसको आप इट इज नॉट भी लिख सकते हैं और इट इजंट भी लिख सकते हैं, इट इजंट कोल्ड टुडे। लेकिन जब आप आगे का क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पे लिखना था इजंट इट, तो आप इज नॉट इट नहीं लिखेंगे, आप इजंट इट ही लिखेंगे, यानी ये जो क्वेश्चन आता है ये आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। आज बड़ी गर्मी है ना, इट इज वेरी हॉट टुडे इजंट इट, ये विदेशी है ना, दे आर फॉरेनर्स आरंट दे। तो हम सिंपली हम अगर समझे कि हमें कैसे बनाना है, तो दे आर फॉरेनर्स, आगे जो क्वेश्चन हम लगाएंगे वो हम आर लेंगे और दे लेंगे, आर नॉट दे यानी आरंट दे। कभी भी यहाँ पे आप आर नॉट दे नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे आरंट दे ही लिखेंगे क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ही यहाँ पे यूज होता है। अब जैसे नेक्स्ट है यू वरंट प्लीज्ड, अब यहाँ पे निगेटिव है, जैसे यू वर नॉट प्लीज्ड, तो वर नॉट है तो आगे जो क्वेश्चन हम लगाएंगे वो हम पॉजिटिव लगाएंगे, यानी वहां हम नॉट नहीं लगाएंगे। तो यू वर नॉट प्लीज्ड का हम जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हो जाएगा वर यू। अगर ये होता यू वर प्लीज तब हम आगे लिखते हैं वरंट यू, लेकिन क्वेश्चन है यू वरंट प्लीज्ड तो आगे हमने लिखा वर यू। ऐसे ही है कल रविवार होगा, है ना, इट विल बी संडे टुमारो, वोंट इट, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना, वी विल बी रेडी सून, वोंट वी। तो जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है, सेंटेंस में अगर नॉट नहीं लगा है तो आगे का जो क्वेश्चन है, जो टेल क्वेश्चन है, उसमें नॉट लगेगा, और अगर क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है तो आगे के टेल क्वेश्चन में नॉट नहीं लगेगा। तो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आपको इतने सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इनको रीड करेंगे। अब अंग्रेजी में कुछ संयुक्त शब्दों के संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म्स बोलने में अत्यंत प्रचलित हैं, इन्हें बोलने व लिखने का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ अंग्रेजी के जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो दिए गए हैं, जैसे डू नॉट का डोंट, डज नॉट को हम लिखते हैं डजंट, डिड नॉट को डिडंट, इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आरंट, वॉज नॉट को वॉजंट, वर नॉट को वरंट, हैज नॉट को हैजंट। तो आप यहाँ देखोगे नॉट का जो ओ है बस वो गायब हो जाता है, शैल नॉट में जैसे शैंट हो गया, लास्ट का एल और नॉट का ओ गायब हो गया, ओ की जगह हमने यहाँ पे ये एपोस्ट्रॉफी वाला साइन लगा दिया, तो ये हो गया शैंट। कैन नॉट का कांट, मस्ट नॉट का मसंट, कुड नॉट का कुडंट, नीड नॉट का नीडंट, वुड नॉट का वुडंट, शुड नॉट का शुडंट। तो यहाँ पे अगर कुछ बदलाव है तो वो सिर्फ विल नॉट और शैल नॉट में है, बाकी सारे वर्ड्स में सिर्फ एन नॉट में से सिर्फ ओ गायब हुआ है, सिर्फ विल नॉट का वोंट हो गया और शैल नॉट का शैंट हो गया। टेल क्वेश्चन वाले वाक्यों में से विपरीतार्थी जोड़े काम आते हैं, इसको एक साथ स्मरण कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये आपको जनरली ऐसे ही सेंटेंसेस में आएंगे, जैसे आई डिड आता है कभी, जैसे आई डिड माई वर्क टुडे, डिडंट आई, तो जब आई डिड आएगा तो आपको डिडंट आई लगाना है। ही इज आएगा तो आपको आगे के टेल क्वेश्चन में इजंट ही लगाना है, जैसे ही इज कमिंग टुडे, ही इज कमिंग टुडे है तो आप लिखोगे ही इज कमिंग टुडे इजंट ही। अगर ये होता ही इज नॉट कमिंग टुडे तब आप लिखते इज ही। वी आर का आरंट वी, ही वॉज के लिए आप लिखोगे वॉजंट ही, यू वर के लिए वरंट यू। तो ये उल्टा हो जाएगा, यू वर का वर यू हो जाएगा लेकिन वर के बाद नॉट लग जाएगा तो हो जाएगा वरंट यू। दे हैड का हैड दे हो जाएगा लेकिन हैड के बाद नॉट लग जाएगा हैडंट दे। वी कैन का कैन वी हो जाएगा, बस कैन के आगे नॉट लगेगा कांट वी। यू विल नॉट का वोंट यू, आई शैल का शैंट आई मस्ट का मजंट आई, यू वुड का वुडंट यू। शी कुड का कुडंट शी डज नॉट का डज शी, यू डू नॉट का डू यू। तो यहाँ देखो आप, जब डज नॉट हमने लिखा तो हमने डज शी यूज किया, अगर हम यहाँ लिखते शी डज तो यहाँ पे हम लिखते डजंट शी। तो अगर आगे सेंटेंस में नॉट है तो यहाँ पे डज शी होगा, अगर आगे सेंटेंस में नॉट नहीं है, शी डज है सिर्फ, तो यहाँ पे डजंट शी होगा। यू डू नॉट डू यू, तो यहाँ पे अगर सिर्फ यू डू होता तो यहाँ पे डोंट यू होता, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में डू नॉट है तो हमने आगे टेल क्वेश्चन में डू यू यूज किया। अब इनका अभ्यास कीजिए। आई एम का आई एम, वी आर का वी आर, यू आर का यू आर,
दे आर का दे आर, ही इज का हीज, शी इज का शीज। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म है। आई एम की जगह आई एपोस्ट्रोफ एम, वी आर की जगह वी एपोस्ट्रोफ आर ई। तो यहाँ पे जो ए है आर का वो गायब हो गया है, उसकी जगह एपोस्ट्रोफ लगा दिया हमने। और ही इज में, शी इज में आई गायब करके एपोस्ट्रोफ लगाया गया है, और आई एम में ए गायब करके एपोस्ट्रोफ लगाया गया है। तो ये होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। इसी प्रकार से आई हैव, यू हैव, शी, ही हैज के लिए आई हैव, यानी आई हैव के लिए जो शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं वो होता है आई एपोस्ट्रोफ वी ई। उसी तरीके से वी हैव, दे हैव के लिए वी हैव, यानी वी के बाद एपोस्ट्रोफ वी ई और दे के बाद एपोस्ट्रोफ वी, इस तरीके से यूज होता है। तो ये आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आज के इस सेशन में दिए गए थे। आपको इन सबको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज आने वाली हैं। आप डे टू डे स्पीकिंग में इसका काफी यूज करने वाले हैं। तो अगर जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये 19th डे का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को आप जरूर दबाएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।